कांग्रेस रुकने राज्यसभा और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी का लंदन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तवक्को है कि इमरान प्रतापगढ़ी लंदन में मुनक्किद होने वाले मुशायरे और निजी महफिलों में शिरकत करेंगे। यमन के शहर अदन में गैस सेंटर में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके की रोशनी ने शहर के बेशतर हिस्से में रात के आसमान को मुख्तसर रोशन कर दिया था, जबकि जराये के मुताबिक इसमें हुए जख्मियों की तादाद का फौरी पता नहीं चल पाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के मुजस्मे के मुनहदिम होने के मामले में रियासत की आवाम से माफी मांगी है। शिवाजी के मुजस्मे के गिरने पर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपना सर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उनके कदमों में सर झुकाकर माफी मांगता हूं। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी 4 सितंबर को इंतखाबी मुहिम के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर दुरू असेंबली हल्के का दौरा करेंगे, जहां से कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को मैदान में उतारा है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में खवातीन के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक मुकदमात में फौरी इंसाफ की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे उन्हें अपनी हिफाजत की ज्यादा यकीन दहानी मिलेगी। मोदी ने यह भी कहा कि अदलिया को आइन का मुहाफिज समझा जाता है और ये कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। जेपीसी की दूसरी मीटिंग में मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद, कांग्रेस लीडरान अरविंद सावंत शिवसेना, यूबीटी, संजय सिंह एएपी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के बशमूल 2 अलग अलग बयानात के दौरान इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के वकील की मौजूदगी के मामले पर अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट किया। इनमें ए राजा और एम मोहम्मद अब्दुल्ला डीएमके और मुहिबुल्लाह एसपी शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की मौजूदगी में जिले अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट या अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। आसाम असेंबली में कार्रवाई के दौरान जुमे को नमाज के लिए दिए जाने वाले वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया है। असेंबली में करारदाद के जरिए इसे बर्खास्त करने का फैसला लिया गया, जबकि सीएम आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अंग्रेजों की जानिब से कायम की गई रिवायत को खत्म किया गया है। 1937 में आसाम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। वक्फ बिल में तरमीम के लिए बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का दूसरा इजलास जुमे को मुनक़िद हुआ। इस दौरान गर्मागर्म बहस हुई। अरकान ने बिल की बाज़ नुकात की शदीद मुखालिफत की। साथ ही अपोजिशन अरकान कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट भी कर गए। साबिक वज़ीर आला और जेएमएम के साबिक रहनुमा चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंपाई सोरेन के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन और उनके हजारों हामियों ने भी बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। वक्फ तरमीमी बिल का मतन लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ताकि इस पर एतराज़ात को कबूल किया जा सके। अवामी नुमाइंदों के अलावा रज़ाकाराना तंजीमें उम्मीद है कि इसे पढ़ने के बाद अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। हरियाणा के चरखी धारी में मगरबी बंगाल के मुतवत्तिन एक मजदूर को गाय का गोश्त खाने के शुबे में कत्ल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 शरपसंद गौ रक्षकों को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया है।
मुल्क भर के यतीम बच्चों और माजूरीन से मुलाकात और उनकी मदद करने के एक प्रोग्राम के तहत कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट तेलंगाना के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो यतीम खानों और माजूरीन के शेल्टर्स का दौरा कर रही हैं। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सियाहत को फरोग देने शहर के मज़ाफात में तकरीबन 1000 एकड़ रकबे पर एक नए जू पार्क के क़याम का ऐलान किया है। इसके अलावा अनंतगिरी हिल्स के इलाके में एक नेचर वेलनेस सेंटर 200 एकड़ सरकारी अराजी पर बनाने का भी मंसूबा बनाया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नलगुंडा रामागुंडम में वाक़ सिंगारेनी कॉलोनीज में TUFIDC अमृत 2 के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू के अलावा मुतालिका रुकन असेंबली और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। ₹1,00,000 కూడా రుణమాఫీ చేయకుండా గాలికి వదిలేసిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే। हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह क़ाज़ीपेट के उर्स शरीफ का आगाज़ 21 सितंबर बरोज़ इतवार को होगा। रात 12 बजे रस्मी संदल माली अंजाम दी जाएगी, जबकि 2 सितंबर को महफिल चिरागा और समा मुनक़िद होगी। सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मुरीदीन व मोतक़दीन और वाबस्तगान से शिरकत की ख्वाहिश की है। हाइड्रा हुकाम ने राजेंद्र नगर के गगन पहाड़ अप्पा चेरो के बफर जोन में तामीर किए गए गैर कानूनी शेडों को मुनहदिम कर दिया। बताया गया है कि मुनहदिम शेड मुबैना तौर पर बीजेपी लीडर और मेलार्दोपल्ली कॉर्पोरेटर टी श्रीनिवास रेड्डी के हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जुमे की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है। हफ्ते की सुबह हुई बारिश की वजह से दफातर, स्कूल और कॉलेजों को जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बंजारा हिल्स में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने पटन चोरू में वाक़े साकी चोरू का तफसीली मुआयना किया, जबकि हाइड्रा की जानिब से पहले ही तालाब में गैर मजाज ढांचों की निशानदेही की गई है। दस्तावेजात की जांच के बाद रंगनाथ ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो जरूरी कार्रवाई करें। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने एक दिन कबल 3 दिन के लिए बारिश के सिलसिले में अलर्ट जारी किया था। मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन की जानिब से अत्तापुर रिंग रोड पिलर नंबर 102 के करीब वाक़े महबूब पैलेस में 31 अगस्त हफ्ते को जॉब मेले का एहतमाम किया गया। रोजगार के मुतलाशी कई उम्मीदवार इस जॉब मेले से रुजू हुए, जबकि कई कंपनियों के नुमाइंदों ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लेते हुए ऑफर लेटर जारी किए। पुराने शहर में निकाले जाने वाले गणेश विसर्जन के मरकजी जुलूस के सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने आला ओहदेदारों और गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के वफ्द ने जुमेरात 19 सितंबर को शहर हैदराबाद और रियासत के दीगर मुकामात पर निकाले जाने वाले मरकजी मिलाद जुलूस और जश्न के इंतजामात के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तेलंगाना कमिश्नर ऑफ पुलिस और आला हुकाम से मुलाकात की और इंतजामात के सिलसिले में नुमाइंदगी की। GHMC की जानिब से फैसला किया गया है कि वायरल फीवर के बारे में स्कूल और कॉलेजेस में शऊर बेदार किया जाए। मरहलेवारी तौर पर यह काम जारी है, जबकि जुमे को सिकंदराबाद जोन में वाक़े 859 कॉलोनीज में वाक़े स्कूल और कॉलेजेस का अहाता किया गया। इसी तर्ज पर हैदराबाद जोन में भी ये काम शुरू किया गया। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र IPS ने ड्रग्स और गांजे की लानत को खत्म करने के लिए पुलिस का ताउन करें। एक रोजनामे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नशे की लानत से नई नस्ल तबाह हो रही है, जबकि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के शौक ने भी कई घर उजाड़ दिए हैं। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने एक्साइज हुकाम के साथ मिलकर हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में वाक़े 25 पबों पर जुमे की रात देर गए अचानक छापे मारे। बास पब्स में ड्रग्स डिटेक्शन किट्स का भी इस्तेमाल किया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान जो रूट ने लॉर्ड्स में 33वीं टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल करके कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट
फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।